ओम शांति। आज की प्रातः मुरली 17 सितंबर 2024। बाबा के अनमोल महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह राज सभी को सुनाओ कि आबू में सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सद्गति की है। आज का प्रश्न है, कौन सी एक बात मनुष्य अगर समझ ले तो यहाँ भीड़ लग जाएगी। उत्तर है, मुख्य बात समझ ले कि बाप ने जो राजयोग सिखाया था वह अभी फिर से सिखा रहे हैं। वह सर्वव्यापी नहीं है। बाप इस समय आबू में आकर विश्व में शांति स्थापना कर रहे हैं। उसका जड़ यादगार देलवाड़ा मंदिर भी है। आदि देव यहाँ चैतन्य में बैठे हैं। यह चैतन्य देलवाड़ा मंदिर है। यह बात समझ ले तो आबू की महिमा हो जाए और यहाँ भीड़ लग जाए। आबू का नाम बाला हो गया तो यहाँ बहुत आएंगे। ओम शांति। बच्चों को योग सिखाया और सब जगह आप ही सीखते हैं। सिखलाने वाला बाप नहीं होता, एक दो को आप ही सिखलाते हैं। यहाँ तो बाप बैठ सिखलाते हैं। बच्चों को रात दिन का फर्क है। वहाँ तो बहुत मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं। इतना याद नहीं कर सकते, इसलिए देह अभिमानी बहुत मुश्किल से बनते हैं। यहाँ तो देह अभिमानी तुमको बहुत जल्दी बनाना चाहिए, परंतु बहुत है जिनको कुछ भी पता नहीं। शिव बाबा हमारी सर्विस कर रहे हैं। हमको कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बहुत बच्चे हैं जिनको यह निश्चय ही नहीं कि शिव बाबा परमात्मा द्वारा हमको सिखला रहे हैं। जैसे और लोग कहते हैं, हम कैसे निश्चय करें, ऐसे यहाँ भी है। अगर पूरा निश्चय होता है तो बहुत प्यार से बाप को याद करते करते अपने बल भरते, बहुत सर्विस करते, क्योंकि सारे विश्व को पावन बनाना है। योग में भी कमी है तो ज्ञान भी कमी है। सुनते तो हैं परंतु धारणा नहीं होती है। धारणा अगर हो तो फिर औरों को भी धारणा करवाओ। बाबा ने समझाया था, वे लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं, परंतु विश्व में शांति कब थी, किस प्रकार हुई थी, वह कुछ भी नहीं जानते। किस प्रकार से शांति थी वही चाहिए ना, यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। विश्व में सुख शांति की स्थापना अब हो रही है। बाप आया हुआ है। कैसे यह देलवाड़ा मंदिर है, आदि देव भी हैं और ऊपर में विश्व में शांति का नज़ारा भी है। कहाँ भी कॉन्फ्रेंस आदि में तुमको बुलाते हैं तो तुम पूछो विश्व में शांति किस प्रकार की चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में विश्व में शांति थी। वह तो देलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है। विश्व में शांति का सैंपल तो चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण के चित्र से भी समझते नहीं हैं, पत्थर बुद्धि है ना। तो उनको बताना चाहिए कि हम बता सकते हैं विश्व में शांति का सैंपल एक तो यह लक्ष्मी नारायण है और फिर उन्हों की राजधानी को देखना चाहते हैं तो वह भी देलवाड़ा मंदिर में चलकर देखो। मॉडल में दिखाया गया है, वह चलकर आबू में देखो। मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते, जिन्होंने ही बैठ यह यादगार बनाया है, जिनका देलवाड़ा मंदिर नाम रख दिया है। आदि देव को भी बिठाया है। ऊपर में स्वर्ग भी दिखाया है। जैसे वह जड़ है वैसे तुम चैतन्य हो। जिनको चैतन्य देलवाड़ा नाम रख सकते हैं, परंतु पता नहीं कि कितनी भीड़ हो जाए।
मनुष्य ही मूंझ जाएं, यह फिर क्या है। समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बहुत बच्चे भी नहीं समझते, भले दर पर पास में बैठे हों, समझते कुछ नहीं। प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के मनुष्य जाते हैं। ढेर मठ हैं, ढेर पंथ हैं, वैष्णव धर्म वाले भी हैं। वैष्णव धर्म का अर्थ ही नहीं समझते। श्री कृष्ण जी की बादशाही कहाँ है, जानते ही नहीं। श्री कृष्ण जी राजाई को स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। बाबा ने कहा था, जहाँ बुलावे हो वहाँ जाकर तुम समझाओ विश्व में शांति कब थी। यह आबू सबसे उच्च तीर्थ है, क्योंकि यहाँ बाप विश्व की सदगति कर रहे हैं। आबू पहाड़ी पर उनका सैंपल देखना हो तो चलकर देलवाड़ा मंदिर देखो। विश्व में शांति कैसे स्थापना की थी, उनका सैंपल है। सुनकर बहुत खुश होंगे, जैनी लोग भी बहुत खुश होंगे। तुम कहोगे, यह प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, आदि देव। तुम समझाते हो, फिर भी समझते ही नहीं। कहते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ पता नहीं क्या कहती हैं। तो अब तुम बच्चों को आबू की बहुत ऊंची महिमा करके समझाना चाहिए। आबू है बड़े ते बड़ा तीर्थ। बॉम्बे में भी समझा सकते हो, आबू पहाड़ बड़े ते बड़ा तीर्थ है, क्योंकि परम पिता परमात्मा ने आबू में आकर सर्व की स्थापना की है। कैसे सर्व की रचना रची है, वह सर्व का और आदि देव का मॉडल सब आबू में है, जिनको कोई भी मनुष्य समझाते नहीं। हम अब जानते हैं, तुम नहीं जानते हो, इसलिए हम तुमको समझाते हैं। पहले तो तुम पूछो कि विश्व में शांति किस प्रकार चाहते हो। कभी देखा है विश्व में शांति तो इनके अर्थात लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिनकी डिनास्टी का राज्य था। चलो तो इन्हों की राजधानी का मॉडल आबू में तुमको दिखाएं। यह तो है पुरानी पतित दुनिया, नई दुनिया तो नहीं कहेंगे ना। नई दुनिया तो मॉडल तो यहाँ है। नई दुनिया अब स्थापना हो रही है। तुम जानते हो तब बतलाते हो, सभी नहीं जानते, न बतलाते, न समझ ही आता है। बात है बहुत सहज। ऊपर में स्वर्ग की राजधानी खड़ी है, नीचे आदि देव बैठा है, जिनको एडम भी कहते हैं। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसी तुम महिमा सुनाओगे तो यह सुनकर खुश होंगे। बरोबर एक्यूरेट कहो तो तुम श्री कृष्ण की महिमा करते हो, परंतु तुम जानते तो कुछ नहीं हो। श्री कृष्ण तो वैकुंठ के महाराजा, विश्व का मालिक था। उनको तुम मॉडल देखना चाहते हो तो चलो आबू में तुमको वैकुंठ का मॉडल दिखाएंगे। कैसे पुरुषोत्तम संगम युग का राजयोग सिखाते हैं, जिससे फिर विश्व के मालिक बने, वह भी मॉडल दिखाएं। संगम युग की तपस्या भी दिखाएं। प्रैक्टिकल जो हुआ था उसका यादगार दिखाएं। शिव बाबा जिसने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापना किया, उनका भी चित्र है। अम्बा का भी मंदिर है। अम्बा को कोई 10-20 भुजाएं नहीं हैं, भुजाएं तो 2 ही होती हैं। तुम आओ तो तुमको दिखाएं। वैकुंठ भी आबू में दिखाएं। आबू में ही बाप ने आकर सारे विश्व को एविन बनाया है, सदगति दी है। आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। सब धर्म वालों की सदगति करने वाला एक ही बाप है। उनका यादगार चलो तो आपको आबू में दिखाएं। आबू की तो तुम बहुत महिमा कर सकते हो, तुमको सब यादगार दिखाएं। क्रिश्चियन लोग भी जानना चाहते हैं, प्राचीन भारत का राजयोग किसने सिखाया, क्या चीज़ थी। बोलो, चलो आबू में दिखाएं।
वैकुंठ भी पूरा एक्यूरेट बनाया है। ऊपर छत में तुम ऐसा नहीं बना सकते हो, तो यह अच्छी रीति बताना है। टूरिस्ट धक्का खाते हैं, वह भी आकर समझें तुम्हारा आबू का नाम बाला हो गया है, तो बहुत आएंगे। आबू बहुत मशहूर हो गया जाएगा। जब कोई पूछते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, सम्मेलन आदि में निरंतर निमंत्रण देते हैं, तो पूछना चाहिए विश्व में शांति कब थी, वह जानते हो? विश्व में शांति कैसे थी, चलो हम समझाएं। मॉडल्स आदि सब दिखाएं, ऐसा मॉडल और कहाँ नहीं है। आबू ही सबसे बड़ा उच्च तीर्थ है, जिसमें बाप ने आकर विश्व की शांति, सर्व की सद्गति की है। यह बातें और कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, भले बड़े महारथी, म्यूजिशियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु ठीक रीति किसको समझाते हैं? वह नहीं। बाबा रीड तो करते हैं ना। बाबा सबको सब कुछ समझाते हैं, जो भी जहाँ भी है उनको समझाते हैं। कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे। इस समय अगर मरे पड़े हैं तो कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे। याद की यात्रा की मेहनत वह समझ नहीं सकते। बाप रोज़ रोज़ नई बातें समझाते हैं, ऐसे ऐसे समझाकर ले जाओ, यहाँ तो यादगार कायम है। बाप कहते हैं मैं भी यहाँ हूँ, आदि देव भी यहाँ है, वैकुंठ भी यहाँ है। आबू की बहुत भारी महिमा हो जाएगी। आबू पता ही नहीं क्या हो जाएगा। जैसे देखो, कुरुक्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए करोड़ों रुपया उड़ाते रहते हैं। कितने ढेर मनुष्य जाकर वहाँ इकट्ठे होते हैं। इतनी बदबू गंदगी होती है, बात पूछो मत। कितनी भीड़ होती है। समाचार आया था कि भजन मंडली की एक बस नदी में डूब गई। यह सब दुख है ना। अकाले मृत्यु होती रहती है, वहाँ तो ऐसे कुछ होता ही नहीं। यह सब बातें तुम समझा सकते हो। बातचीत करने वाला बड़ा सेंसिबल चाहिए।